उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के झुकने के बाद भी प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। छात्र आयोग के 2 नंबर गेट के सामने डटे हुए हैं और हटने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आरओआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की घोषणा की जाए, तभी उनका आंदोलन पूरी तरह से खत्म होगा। छात्रों की मांग यह है कि जिस तरह से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की घोषणा की गई है, उसी तरह आरओआरओ परीक्षा भी 1 डे 1 शिफ्ट में कराने का लिखित आश्वासन दिया जाए, तभी वह धरना खत्म करेंगे। लिजा कर्टिस साल 2017 से 2021 के बीच डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार और दक्षिण एवं मध्य एशिया की सुरक्षा परिषद की निदेशक रह चुकी हैं। कर्टिस ने कहा है कि मुझे लगता है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ वहीं से शुरुआत करेंगे जहां उन्होंने छोड़ा था। भारत के प्रति उनकी अच्छी भावनाएं और सद्भावना है और मैं इस कार्यकाल को दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखती हूं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत की अहमियत और चीन की चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका के कारण अमेरिका भारत संबंधों में सुधार हुआ था। राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अलीपुर तक वायु प्रदूषण का असर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बरकरार है, जहां एक तरफ कोहरा बढ़ने से प्रदूषण का स्तर और खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार पर AQI 444, अलीपुर 407, द्वारका 444, नजफगढ़ 402, पंजाबी बाग 443, शादीपुर 438, नोएडा 302, अशोर विहार 441, जहांगीरपुरी 460 और इंडिया गेट 416 रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार सुबह 7 बजे पालम इलाके में दृश्यता 500 और सफदरजंग में 400 मीटर रही। वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर रहा। उपचुनाव में वोटिंग के दौरान नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में अब भी बवाल मचा हुआ है। नरेश मीणा को गुरुवार को गिरफ्तार कर जयपुर लाया गया। वहीं एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने नरेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने नरेश के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से 8 धाराएं नए बीएनएस कानून व 2 पूर्व के आईपीसी कानून के तहत जोड़ी गई हैं। उधर एसडीएम अमित कुमार चौधरी के समर्थन में एकजुट हुई आरएएस का पेन डाउन अब भी जारी है। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं। स्नान को लेकर नगर के मठ मंदिरों व धर्मशालाओं में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। मुख्य पर्व की पूर्व संध्या पर सरयू के स्नान घाट से प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए दर्शनार्थियों की कतारें लगी रहीं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। उधर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ड्रोन के साथ ही सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वाराणसी में गंगा घाटों पर भारी भीड़ है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल 15 नवंबर 2024 को गुरु नानक जयंती है। यह सिख धर्म के लोगों का महत्वपूर्ण पर्व है, जो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु नानक जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है, जो सभी के लिए बेहद ही खास है। बता दें, गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक है। उन्हें सिख समुदाय के पहले गुरु के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी पहचान समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और दार्शनिक के रूप में भी की जाती है। देव दीपावली पर शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। वह नमो घाट का उद्घाटन भी करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी रहेंगे। देव दीपावली पर बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा की जाएगी। बाबा के दरबार को फूलों से सजाया जा रहा है। यहाँ रंग बिरंगी लाइटिंग भी की जा रही है। इसके अलावा पूरे धाम में दीप जलाए जाएंगे। ललिता घाट व गंगा द्वार को भी दीपों के माध्यम से सजाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर हाजीपुर के कौनहरा घाट में भूत भगाने का खेल चलता रहा। चौंकाने वाली तो यह है कि इस मेले को लेकर वैशाली जिला प्रशासन भी लगभग 1 महीना से इस भूत के मेले के आयोजन के लिए लगातार मेहनत करती नजर आती है। वैशाली एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि 10 दिनों से कार्तिक पूर्णिमा को लेकर तैयारी चल रहा है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी आदेश दिए गए हैं। वहीं 1000 कांस्टेबल की भी तैनाती की गई है, तो 400 पर अधिकारी को भी तैनात किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका बलिदानों से भरा जीवन राष्ट्र सेवा का एक अनूठा उदाहरण है। बता दें कि बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। महज 25 वर्ष की आयु में ही उनकी मौत हो गई थी। बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने झारखंड की स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई भी दी। इंदौर में शुक्रवार को सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर एक भव्य रथावर्तन निकाली गई, जिसमें देश भर से आए 108 रथों ने हिस्सा लिया। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आए इन रथों ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। यात्रा में 2 रथ सोने के, 2 रजत के और 35 से अधिक रथ सोने चांदी, अन्य धातुओं और बहुमूल्य लकड़ियों से बनाए गए थे। यह संभवतः पहली बार हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों से इतने सारे रथ एक ही शहर में एकत्र हुए हों, जिससे यह आयोजन ऐतिहासिक बन गया।